के इस वीडियो में इसमें आप देखेंगे कि बाल विकास शिक्षा जो होता शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के तहत ये आपका चैप्टर है बाल विकास के सिद्धांत। इसमें हम जानेंगे कि इसके कैसे क्या फ़ायदे हैं और कितने क्वेश्चन बनते हैं और हम इसको अच्छे तरीके से उसके मेन टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहला है जैसे दिया गया है यहाँ पर, बाल विकास किसी बालक के व्यवहार में आने वाले गुणात्मक तथा परिणात्मक बदलाव का अध्ययन है। इसके अंतर्गत किसी बालक के जीवन काल में हुए शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, मानसिक तथा भाषाई विकास को शामिल किया जाता है। इस अध्ययन को लेकर विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। जैसे हरलॉक ने दिया है। हरलॉक के अनुसार बाल विकास में किसी बालक या शिक्षार्थी के विकास के सभी पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जेम्स ड्रेवर का मानना है कि बालक या बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किसी बच्चे के जन्म से लेकर परिपक्वता अवस्था तक विकसित हो रहे व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। यानी जेम्स ड्रेवर कहते हैं बच्चे से जन्म से लेकर जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाता तब तक उसके जो विकास का अध्ययन किया जाता है उसे हम बालक के विकास का सिद्धांत कहते हैं। ठीक, तो आईजेनेक ने कहा के अनुसार क्या है, बाल मनोविज्ञान शिक्षार्थी के मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है। इसमें किसी शिक्षार्थी के गर्भकालीन अवस्था से लेकर परिपक्वता अवस्था तक के बीच हुए मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। हम बाल मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत बालक की क्षमताओं का तथा बाल विकास के अंतर्गत उसकी क्षमताओं के विकास की दशा को जांचने का कार्य करते हैं। बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत निम्न प्रकार से हैं। निरंतरता के सिद्धांत का तात्पर्य क्रमिक अथवा अनवरत विकास से है। किसी बालक का विकास कुछ ही दिन में नहीं हो जाता। जैसे एक भाषा या सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने में बालक को लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यह जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसी सिद्धांत के अनुसार बालक के सभी व्यक्तिगत पक्षों यथा शारीरिक, सामाजिक तथा मानसिक विकास का निरंतरता के गुण द्वारा ही होता रहता है। अंतर संबंध का सिद्धांत क्या होता है, आइए जानते हैं। तो किसी बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास के सभी आयाम आपस में एक दूसरे से संबंध है। किसी एक आयाम में बालक के कमज़ोर पड़ने से वह दूसरे आयाम के विकास में भी कमज़ोर पड़ सकता है। जैसे सामाजिक रूप से पिछड़े बालक के मानसिक रूप में से भी पिछड़ने की संभावना बनी रहती है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत इस सिद्धांत के अनुसार किन्हीं दो बालकों के शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास में भिन्नता पाई जाती है। इसका तात्पर्य है कि दो बालक अपनी सीखने की क्षमताओं या योग्यताओं में एक जैसे नहीं होते। ऐसे में बुद्धि क्षमता आनुवंशिक गुणों एवं परिवेश के कारण होता है। विकास क्रम में एकरूपता का सिद्धांत इस सिद्धांत के अनुसार किन्हीं दो बालकों के विकास में भिन्नताओं के बाद भी उनकी कुछ विशेषताओं में समानता पाई जाती है। जैसे सभी बालकों में भाषा विकास घर से शुरू होता है और शारीरिक विकास के क्रम में बच्चा पहले बिस्तर पर पलटना सीखता है। सामान्य से विशेष की ओर विकास बालक सीखने के क्रम में सामान्य क्रियाकलापों एवं शब्दों को सीखता है और बाद में विशिष्ट क्रियाकलाप एवं शब्दों को समझ पाता है। जैसे एक बालक पहले
जोड़ घटाव सीखता है, फिर गुणा भाग की क्रियाओं को सीखता है। पूर्वानुमान का सिद्धांत बालक की मानसिक एवं शारीरिक योग्यताओं को देखते हुए भविष्य में उसके विकास की दिशा का निर्धारण करते हैं। पूर्वानुमान लगा लेते हैं। जैसे कि कोई बालक गणित में बहुत रुचि रखता है तो कठिन गणित के प्रश्नों को तुरंत हल कर देता है। वो तो आगे जाकर उसके गणितज्ञ बनने का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। वंशानुक्रम एवं परिवेश का सिद्धांत बालक में जन्मजात मानसिक तथा शारीरिक योग्यता उसके वंशानुक्रम गुणों की देन होती है। बालकों के विकास क्रम में उपलब्ध परिवेश उसके मानसिक तथा शारीरिक योग्यताओं को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे वंशानुगत रूप से लंबा बच्चा अपने परिवेश से दौड़ना सीखकर धावक बन सकता है। अतः विकास की प्रक्रिया के लिए वंशानुक्रम एवं परिवेश दोनों का समान महत्व है।